इलाका जो था, अस्पताल के बाहर का इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंजता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से 10:35 पर अस्पताल से किस तरीके से दोनों को निकाला गया। उसके बाद देखिए कि इस तरीके से कई राउंड फायरिंग हुई है। कई राउंड फायरिंग करने के बाद देखिए हमलावर किस तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन्होंने बिना डर के, खौफ के, आप देखिए हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई। और देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी के बीच इस तरीके से लगातार फायरिंग की। और ये वो तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीधे गन पॉइंट पर अटैक किया गया है अतीक पर और अशरफ पर, उसके भाई पर। और सीधे जैसे ही गोली लगी दोनों ही नीचे गिर गए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अशरफ शायद थोड़ी सी उसमें जान है उसके शरीर में, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में जानकारी मिल पाई कि दोनों की नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम दोनों की हत्या कर दी गई है। अब जानकारी मिल पा रही है कि पूरे प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए हम भी जिम्मेदारी के तौर पर आपको यही कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिस तरीके से देखिए फ्लैग मार्च भी अब पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कुछ देर पहले की लखनऊ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वो पुलिस ने पकड़ रखा है, उनकी कस्टडी में पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पर पूरी तैयारी से आए थे, जिस तरह उनके पास वेपन थे, कार्ट्रिजेस थे। और इसके साथ ही साथ अब ये पुलिस के लिए जांच का विषय है, क्योंकि बातचीत में इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या इसके पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, मारने की कोशिश की थी। क्योंकि इसके पहले भी 26 तारीख को अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था, 27 को यहाँ पहुंचे थे और 28 को उमेश पाल अपहरण केस में एमपी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें दोबारा वहाँ साबरमती जेल ले जाया गया था और उसके बाद दोबारा फिर अतीक अहमद को यहाँ पर लाया गया था। तो अब की बार जब लाया गया था तो इस दौरान पूरे घटनाक्रम में क्या इसके पहले भी रेकी हो रही थी कि कहां पर ले जाया जा रहा है और किस तरह से मूवमेंट है, तो कहीं न कहीं से लग रहा है कि इनकी नजर बनी हुई थी और उसी के तहत यहाँ पर वो आए और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास वेपन थे, मीडिया कर्मी बनकर आए, यानी कि एक उन्होंने अपना हुलिया बदला हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसी बात का पता लगा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पूछताछ के आधार पर भी ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही क्या इसके पहले भी अटेम्प्ट किया गया था और क्या जब उनको लाया जा रहा था उस दौरान या कोर्ट में पेशी के दौरान भी इस तरह की कोई इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, कोई प्रयास किया था या उस दौरान रेकी की थी। और इस बात का वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई थी, उस दौरान कोई वारदात करना चाहते थे या आज अगर मौका न मिलता तो आगे की प्लानिंग थी। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है और पूछताछ कर रही है। और यही वजह है कि तीनों आरोपियों को अलग अलग पकड़कर उनको पूछताछ की जा रही है और इन सवालों के जवाब। और सबसे बड़ी बात है सीन रिक्रिएशन, ये देखिए हम एक बार फिर से यहीं उसी जगह पर मौजूद है जहां पर अतीक और अशरफ की गाड़ी कल भी रुकी थी, आज एक बार फिर से रुकी थी। कल जैसे अतीक और अशरफ को लेकर अंदर गए थे, आराम से मेडिकल चेकअप हो गया था। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज भी फिर से कल जैसी स्थिति दिखाई देगी, लेकिन अमित ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल कई उठते हैं, उन सवालों के अब जवाब तलाशने की आवश्यकता है कि आखिरकार अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या क्यों कराई गई। सबसे पहले हथियार कौन सा इस्तेमाल किया गया? सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल इस्तेमाल किया। वही सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल सेम एज इट इज, ये ऐसा ही पिस्टल असद अहमद के पास था। असद अहमद और गुलाम झांसी में जिनका एनकाउंटर यूपीएसटीएफ ने किया था, ठीक इसी तरीके का पिस्टल था, ऑटोमेटिक था। ताबड़तोड़ फायरिंग उससे भी होती थी, इससे भी ताबड़तोड़ फायरिंग होती थी। एक बार हम स्पॉट पे पहुंच गए, देखिए स्पॉट देखिए यहाँ पर। अब देखिए कल हम और आप दोनों लोग थे, कल वहां से निकले। जब वहां से अतीक अहमद और अशरफ को लेकर निकाला गया था, आज भी ठीक उसी तरीके से निकाला गया। साथ में कौन था? 2 AK-47 और इंसाफ लेके अधिकारी मौजूद थे साथ में। आसपास सराउंडिंग कौन था? सराउंडिंग पुलिस वाले थे यहाँ पे। ये जो स्पॉट है, जब यहाँ पर पहुंचे, कल भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सुचारू तरीके से चले गए थे। वैन यहाँ रखा हुआ था। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे यहीं से जाते हैं और वहां जाकर बैठ गए थे। लेकिन कल अतीक अहमद बात करने के मूड में नहीं था, आज अतीक अहमद कुछ बोलने वाला था, तभी संभल कर अमित संभल कर। हाँ। इस तरफ से एक शख्स जो आरोपी है वो अपना सोफिस्टिकेटेड पिस्टल निकालता है और
पॉइंट ब्लैंक पे अतीक अहमद को मार दिया। पॉइंट ब्लैंक पे कौन मारता है? जो कॉन्स्पिरेसी रचता है, जो साजिश रचता है, और जिसे डर होता है कि कोई बड़ी बात कहीं अतीक अहमद पुलिस को ना बता दे, यूपीएसटीएफ को ना बता दे, एटीएस को ना बता दे। यूपीएसटीएफ, एटीएस हर कोई पूछताछ कर रहा था और सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें आने वाली थी। क्यों? आईएसआई का नाम आ चुका था, आईएसआई के एजेंट के संपर्क में था। तो अब इसमें टेरर एंगल पर जब जांच हो रही थी कि पंजाब से हथियार आना, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए उस हथियार को खरीदना अपराध में। खबर तो यही थी अमित की ये सारी बातें जांच में खुद अतीक अहमद ने कबूल की थी। उसने माना था कि हाँ, कैसे आईएसआई से संबंध है, पाकिस्तान से कैसे हथियार मिलते हैं, और ये भी खबर थी अमित की कैसे यूएपीए एक्ट के तहत अब आगे कार्रवाई होगी। देखिए, रिमांड पेपर में लिखी हुई थी 161 का बयान, और अतीक ने कब यह बयान दिया था? उमेश पाल का हत्या होने के बाद जब यूपी पुलिस साबरमती जेल जाती है तो उस दौरान अतीक अहमद ने अपने 161 के बयान में कहा था, और इसको डिनाई नहीं किया था अतीक अहमद, या अतीक अहमद के वकील ने प्रयागराज कोर्ट में डिनाई नहीं कभी किया था कि ये जो बयान है वो गलत है। अतीक अहमद ने कभी खुद नहीं बोला था यहाँ पर कोर्ट में जाकर। जाहिर तौर पे उसने माना था कि तभी उसने अब ये बातें पुलिस के सामने रखी थी। अब उसकी हत्या यहाँ पर की जाती है, उसकी बॉडी यहाँ पड़ी रहती है। जब जो 3 आरोपी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जब तीनों यहाँ स्पॉट पर गिरे हुए थे, अतीक गिर गया, अशरफ गिर गया, और उसके फायरिंग करने का स्टाइल देखिए किस तरीके से वो बेंड होके लगातार फायरिंग कर। तो कोई नया लड़का इस तरीके से बेंड होकर वेल ट्रेंड था, वो वेल ट्रेंड कॉन्स्पिरेसी किया हुआ था। हो सकता है आईएसआई का जिस तरीके से जिक्र हो रहा था, उसने अपने बयान में किया था कहीं आईएसआई का बड़े एजेंट का नाम ना आ जाए। हो सकता है कई पहलुओं पर जांच होने की आवश्यकता है इस पूरे मामले में, और जाहिर तौर पे हमारी जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसी, उत्तर प्रदेश की एजेंसी, वो एजेंसी जांच करेंगी। कहीं आईएसआई का जो नेक्सस है, जो प्रयागराज में आ गया था कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जरिए, वो नेक्सस कहीं बाहर ना निकल जाता, कहीं बाहर ना आ जाए, तो कहीं उसके वजह से तो ये पूरा प्लानिंग नहीं किया गया। तो ये तो इन तस्वीरों से ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, तफसील से तमाम घटनाक्रम कैसे हुआ, ये पूरा हत्याकांड, देश का सबसे बड़ा हत्याकांड, इसे कैसे अंजाम दिया गया, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, पूरे प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस पूरे हत्याकांड पर नजर बनाए हुए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच की जाएगी। और ऐसे में अब देखिए, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे पूरे प्रदेश में। ऐसे में लगातार देखिए फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, और बकायदा देखिए आप चप्पे चप्पे पर अब चेकिंग भी की जा रही है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये 6 तस्वीरों के जरिए क्या कुछ हुआ एक टाइमलाइन के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से मेडिकल के लिए दोनों अशरफ और अतीक को लाया जाता है। जैसे ही मेडिकल के लिए लाया जाता है, मीडिया के सामने जैसे ही दोनों बयान देने आते हैं, और गुड्डू मुस्लिम इसका जिक्र उसने किया, जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का जिक्र करता है, पॉइंट ब्लैंक देखिए आप किस तरीके से जो शूटर्स हैं उन्होंने सीधे उसके सिर पर गोली मारी, और उसके बाद पूरा जो इलाका है, जो अस्पताल का पूरा इलाका है, वहां पर थरथराहट जो है, गोलियों की थरथराहट सुनने को मिली। और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी यही मिल पा रही है कि पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में वो अतीक और अशरफ जिन्हें 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच लाया जाता है साबरमती जेल से नैनी जेल, लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में ये 3 हमलावर आते हैं। और जानकारी भी मिल पा रही है कि इन तीनों हमलावरों ने पहले रेकी की थी बकायदा। जब से पुलिस कस्टडी मिली थी उसके बाद से तमाम रेकी की गई थी कि कैसे इन्हें मेडिकल के लिए लाया जाता है, कहां कहां ले जाया जा रहा है। उसके बाद फुल प्रूफ प्लान बनाया गया, और देखिए साजिश के तहत किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ये 4 तस्वीरें देखिए, समय 10:35 अस्पताल के लिए देखिए दोनों को लाया गया है, और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस वैन से किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद 10:35 पर 20 सेकंड पर देखिए किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक सीधे सिर पर अतीक के जो है अटैक किया जाता है, और दोनों देखिए कि किस तरीके से बेरहमी से दोनों की हत्या की जाती है, और दोनों नीचे सड़क पर गिर जाते हैं। उसके बाद अतीक जमीन पर गिरता है, और उसके बाद भी आप देखिए हमलावर उसके बाद भी बेखौफ होकर
गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और उसके बाद देखिए, गोलियां चलाने के बाद ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो तीनों हमलावर थे उन्होंने नारेबाजी भी की है और फिर उसके बाद बकायदा सरेंडर करते हुए वो नजर आए। तो इस सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 10:35 से लेकर 10:36 तक, यानी कि 2 मिनट के दायरे में आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। कर लें दो रेस्ट, मैं चले जाऊंगी फिर वो आ जाएगी। तो देखिए, लगातार यही घटना स्थल से स्पॉट से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो यहाँ पर हमलावर पहुंचे हुए थे वो मारकर अतीक को फिर भाग जाए इस इरादे से नहीं पहुंचे हुए थे। लेकिन आपने जैसा अंदेशा अभी जताया अमित की, बहुत सी ऐसी बातें थी, बहुत से ऐसे राज थे जिसके ऊपर से पर्दा खुलने वाला था। तो लेकिन क्या ये माने कि हमलावर किसी की तरफ से भेजे गए थे, ये संभावना जाहिर की जा सकती है? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आईएसआई की तरफ से हमलावर आए थे या फिर कहीं और से आए थे या वो खुद से आए थे, क्योंकि अतीक अहमद ने भी देखिए, जब भी साबरमती जेल से लेकर आया जा रहा था अतीक अहमद, हम लगातार उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को एक बात जरूर कह रहे थे कि जितने दोस्त है ना प्रयागराज में, उससे ज्यादा दुश्मन है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, उस फायरिंग को अगर तस्वीरों को देखें तो गुस्सा उसमें झलकता है। अब वो गुस्सा को अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारी जब उनसे पूछताछ करेंगे। अभी पूछताछ चल रही है, तीनों पुलिस के गिरफ्त में है और ये वो स्पॉट है। लेकिन सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि जब वहां से लेकर आया जा रहा था अतीक अहमद, अशरफ अहमद को, तो जब यहाँ पहुंचा तो जो ये 3 की आइडेंटिटी थी, क्या कल भी ये थे, क्या परसों भी ये थे, क्या ये रेकी लगातार मैं अमित इसलिए बार बार ना वो जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पॉट तक वो कैमरे की बिल्कुल नजर है। तो आज जो भी हुआ उसकी सेकंड दर सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है वो उसके अंदर है। और जैसा सवाल अमित आपने उठाया कि क्या ये हमलावर कल भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि अगर मीडिया कर्मी बाकी कल आए थे, अमित आप अगर कल यहाँ पर पहुंचे थे, मैं खुद यहाँ पर पहुंची थी, और सिर्फ इस हॉस्पिटल में ही क्यों अमित, कल तो हमने देखा था कि उसको जब निकाला गया था धूमनगंज थाने से तो जरा बाहर की तरफ लेकर गए थे, फिर पूरा घुमाते हुए ले आया गया था। तो ये वाजिब सवाल आपका है कि क्या कल भी वो यहाँ पर थे, क्योंकि अगर रेकी की गई है तो जाहिर सी बात है उस रेकी में 1-2 दिन की पूरी प्लानिंग नहीं होगी, अचानक से सिर्फ आज की प्लानिंग नहीं होगी। तो ये सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्या कहना आप? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम क्या कहना आप? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। देखिए, मैं और मेरी सहयोगी सबीना यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे अतीक और अशरफ के ऊपर गोली चलाई गई। सबीना, यही वो रास्ता है जहाँ से गाड़ी इधर को आई और आकर के रुकी, और ये जो आज जांच पड़ताल के लिए अंदर लेकर के जाया गया। सबीना, मैं कल भी लगातार मौजूद थी, कल भी मैंने देखा था कि कैसे एक सिंपल सी पुलिस की जो जीप होती है, अभी तक तो हमने देखा था कि बड़े वज्र वाहन में अतीक को ले आया गया था, जीप यहीं पर आकर के रुकी थी। पीछे की तरफ अशरफ और अतीक बैठे हुए थे और आगे की तरफ पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। सबीना, अब आगे आप बताइए। और देखिए, जैसे ही फिर उतरे, यानी कि मेडिकल चेकअप के लिए अंदर जाना होता है, उतरना पड़ता है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है। लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए लगातार फॉलो यहाँ पर हमारी पूरी टीम की तरफ से अतीक और अशरफ को किया जा रहा था। उनका रिएक्शन भी यहाँ पर जानना चाहते थे कि आखिर उसका रिएक्शन है क्या, क्योंकि आज असद का आप भी जानती हैं, हम सबने खबर भी किया है कि किस तरह से दफनाया यहाँ पर गया है। जनाजे को लेकर वो मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन उसका बड़ा, तो यही ये सबसे बड़ा ब्राउन यानी भूरे रंग का गेट है जहां से अंदर की तरफ एंट्री होती है। अगर दिनेश जी आप ऐसे घूम करके इधर से बनाएंगे तो हम ये दिखा पाएंगे कि अतीक और अशरफ ऐसे अंदर आ रहे थे। सबीना, इधर आ पाइए। अतीक और अशरफ ऐसे अंदर आ रहे थे और पुलिसकर्मी उन्हें लेकर के अंदर इधर को जा रहे थे। सामने से मीडिया आने की कोशिश कर रहा था, घेरने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ से इधर से पुलिसकर्मियों ने ऐसे घेर रखा था। जैसे अगर मैं पुलिसकर्मी हूँ तो मैंने सबीना को ऐसे घेर रखा है और सामने से सबीना के ऊपर ऐसे माइक जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अगर सबीना हम गिनते हुए चले, क्योंकि बहुत जरा सही फासला है, 10 से 20 मीटर होगा। भी थी, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 से 12 कदम, यानी कि एक धीमी रफ्तार, कोई भागकर बहुत जल्द नहीं, क्योंकि मीडिया कर्मी भी चाहते थे कि रिएक्शन यहाँ पर अतीक का लिया जाए, उसका लिया जाए, अशरफ का लिया जाए। फिर आगे बढ़ते हुए वो यहाँ तक पहुंचे, इस बात से अनजान कि 3 हत्यारे वो
अंतिम घड़ी उनकी लाने की तैयारी में थे, जहां पर अतीक का अंत होने वाला था, अशरफ का अंत होने वाला था। बिल्कुल, और इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर आकर के मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ को रोक लिया। आगे वो नहीं बढ़ पाए। अतीक और अशरफ की तरफ मीडिया का जो माइक था वो ऐसे सामने से आया और यही कोने में, इधर ही कोने में हमलावर खड़े हुए थे। एक के हाथ में कैमरा था, एक के हाथ में ऐसे ही बूम माइक था, जैसे इस वक्त मेरे हाथ में आप बूम माइक देख पा रहे हैं, और एक ने पिस्टल निकाली और सीधा अतीक की कनपटी पर रखकर चला दी। और फिर उसके बाद कैमरा शेक होने लगा, और कोई नहीं समझ पाया कि यहाँ पर क्या हुआ। भगदड़ एक तरह से मच गई, लेकिन मीडिया कर्मी तो भागने की कोशिश करने लगे। उधर जो हमलावर आए थे उन्होंने कई राउंड गोलियां दागनी शुरू कर दी, 1 2 3। सबीना, हमने सुना कैसे दर दर गोलियों की आवाज आती हुई सुनाई दे रही है। 10 गोलियां, 10 खोखे भी यहाँ पर बरामद किए गए। और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर देखिए, खून के ये धब्बे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए, मौके की तस्वीर देखनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहीं पर दोनों गिर गए, ढेर हो गए। कोई मौका नहीं छोड़ा उन्हें ढेर करने का हत्यारों ने। वो जानते थे एक गोली से शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज यहाँ पर गूंजने लगी। खून के धब्बे इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि किस तरह से फौरन मौके पर ही अतीक का अंत हो गया, अशरफ का अंत हो गया और हड़बड़ी मच गई। तभी आनन फानन में सभी को दूर भेजा गया, फौरन शव को कब्जे में लिया गया। हालांकि अब आगे पोस्टमार्टम होगा, लेकिन यही पूरी तस्वीर उधर से लेकर इधर तक, यानी कि इन 12 से 15 कदमों में हुई है। बिल्कुल, और यहीं पर उसके बाद अतीक तड़पता हुआ दिखाई दिया। वो जो वीडियो सामने आया है उसमें अतीक तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी समझ में आया कि कैसे अतीक का तो तुरंत यहीं पर काम तमाम हो गया। अतीक का यही काम तमाम हो गया। हमें ब्लड का निशान दिनेश यहाँ पर नहीं दिखाना है। मैं फिर से ये बात बता दूं क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है उन्हें तकलीफ हो इन चीजों को देखकर। तो यहीं पर अतीक तड़पने लग गया, सीधे उसकी कनपटी पर गोली मारी गई थी, लेकिन अशरफ के लिए कहा जा रहा था कि वो बच गया। यहाँ से उठा करके उन्हें अंदर ले जाया गया। सबीना, अगर हम आगे बढ़ करके बताएं दर्शकों को कि यहाँ से अंदर की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कदमों से गिन करके देखेंगे तो बमुश्किल आपको यहाँ से उधर तक 30 कदम मिलेंगे, और मीटर के हिसाब से भी अगर मैं आपको बता दूं तो 10 मीटर से ज्यादा की ये दूरी नहीं है। यही दोनों गिरे, तड़पने लगा अतीक, और फिर उसके बाद उन्हें उठा करके यहाँ अंदर अस्पताल की ओर ले जाया गया। लेकिन अंदर जाते ही खबर ये मिली कि अतीक की मौत हो चुकी है शायद, लेकिन अशरफ के लिए फिर भी उस वक्त सबीना ये कहा जा रहा था कि शायद उम्मीद बची है और वो बच जाए, लेकिन बाद में उसकी भी मौत की खबर आई और दोनों का अंत यहाँ पर हो गया। देखिए जिस तरह से बाहर से लेकर अंदर तक की ये पूरी पटकथा यहाँ पर हमने आपको दिखाई है, वो बताती है कि ये अतीक का वो अंत था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। खौफ जरूर था, इसीलिए इसी खौफ के चलते भी कहा जा सकता है कि वो बार बार कह रहा था कि उसे खतरा है, उसकी जान को खतरा है, उसके परिवार को खतरा है। लेकिन इन कदमों से वो आगे बढ़ा जरूर, पर फिर कभी लौट कर आया नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से ढेर हो चुका था। अशरफ की भी वो बचने की जो उम्मीद उसे शायद रही होगी उस घड़ी में, वो भी खत्म हो चुकी थी। उसकी भी अंतिम सांसें यहीं पर चलती रही। बिल्कुल, और देखिए कैसे 20 से 30 सालों का जो साम्राज्य था वो 20 से 30 सेकंड के अंदर यही नस्तनाबूद हो गया। ये पूरी बाहर से लेकर के अंदर तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे बेखौफ होकर के यहाँ पर घुसे हमलावर, और बाकायदा पुलिस टीम के सामने तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो गई, पुष्टि नहीं हो गई, उनके मन में ये संतुष्टि नहीं हो गई कि अतीक और अशरफ अब मर चुके हैं। चंद सांसें ही अगर अशरफ की चल रही है तो चल रही है, लेकिन अंदर जाने तक वो भी दम तोड़ देगा। तो ये बमुश्किल बाहर से लेकर के अंदर आने तक कुछ मिनट की बात और कुछ मीटर की दूरी, और इतने के अंदर ही काम तमाम हो